नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फ्लेम टारगेट में आपका स्वागत है। कृपया जो लोग नए हैं चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज हम प्रोटोजोआ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूट्रिशन इज अमीबा में पोषण कैसा होता है। तो ऑप्शन इसका देख लेते हैं। अमीबा में पोषण कैसा होता है, ऑप्शन देख लेते हैं। जो है होलोफाइटिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक या फिर सेप्रोबायोटिक, यानी कि पादपसम, परजीवी, होलोजोइक या फिर मृतोपजीवी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा होलोजोइक, क्योंकि दोस्तों अमीबा में पोषण होलोजोइक प्रकार का होता है। ठीक है, अमीबा एक कार्निवोरस प्राणी है। इसमें पोषण विधि जो होता है वो होलोजोइक अर्थात फैगोसाइटोसिस विधि से जो है भोजन को ग्रहण करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंट्रक्टाइल वैक्यूल इज प्रोटोजोअस मेनली सर्व फॉर। प्रोटोजोआ के जंतुओं में संकुचनशील धानी का क्या कार्य होता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन इसका कह रहा है कि डाइजेशन यानी कि पाचन, एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन, ऑस्मोरेगुलेशन यानी कि परासरण नियंत्रण, वाटर एब्सॉर्प्शन यानी कि जल अवशोषण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑस्मो रेगुलेशन, क्योंकि दोस्तों इसके चारों ओर जो होते हैं, चारों ओर कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है, जमाव रहता है। यह रिक्तिका जो होती है यानी कि जो वैक्यूल होती है वह परासरण नियंत्रण करती है। इसमें कोशिका द्रव्य से जल जो है अनावश्यक मात्रा में निरंतर क्या होते हैं, एकत्रित होते रहते हैं, जिससे यह बाहर निकलती है। ठीक है दोस्तों, जिससे क्या होता है, बाहर निकलती है, और ये कभी कभी छोटी या कभी बड़ी भी हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि काला अजार इज ट्रांसमिटेड बाई। काला अजार जो होता है निम्न में किसके द्वारा प्रसारित होता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। सीसी फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, सैंड फ्लाई या फिर फ्रूट फ्लाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा सैंड फ्लाई। इसका राइट आंसर क्या होगा? सैंड फ्लाई, क्योंकि जो काला अजार होता है यह लीशमानिया नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। ठीक है दोस्तों, किससे होता है? लीशमानिया नामक जो प्रोटोजोआ होता है उसके द्वारा ये फैलता है। इसका परजीवी जो होता है वो सैंड फ्लाई, बालू मक्खी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है कास्टिव एजेंट इज डिसेंट्री इज पेचिस का कारक एजेंट है। तो पेचिस का कारक एजेंट कौन है? एंटमीबा जिंजीवेलस, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एंटमीबा वकालिस, एंटमीबा कोलाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा वो एंटमीबा हिस्टोलिटिका होगा। ठीक है, क्या होगा? एंटमीबा हिस्टोलिटिका होगा, क्योंकि ये जो दोस्तों ये एंटमीबा जो हिस्टोलिटिका होता है यह प्रोटोजोआ का एक प्रोटोजोआ के कारण से होता है। इसे पेचिस रोग उत्पन्न होता है, और यह जो है बड़ी आंत के जो अगला भाग होता है उसमें ये होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की जो संक्रामक अवस्था होती है वो क्या होती है। ऑप्शन देख लेते हैं। कोष्ठपूर्ण अवस्था, कोष्ठीय अवस्था, चौकेंद्रक अवस्था, चौकेंद्रक कोष्ठी या फिर ट्रोफोजॉइड अवस्था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा चौकेंद्र कोष्ठ। ठीक है, इसका राइट आंसर चौकेंद्र कोष्ठ होगा। ठीक है, एंटमीबा में चौकेंद्र कोष्ठ जो होता है वो पोषण जो है मनुष्य के मल जब बाहर निकलता है तो ये मनुष्य के लिए क्या होता है, मनुष्य के लिए संक्रामक अवस्था का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रिगार्डेड इमोर्टल। ठीक है, निम्न में से कौन सा जीव अमर है। तो कौन सा जीव अमर है? ऑप्शन देख लेते हैं। पैरामीशियम, वालवाक्स या फिर कछुआ, अमीबा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा अमीबा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? अमीबा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्योंकि दोस्तों अमीबा जो होता है वो एक अमर प्राणी कहलाता है, क्योंकि इसका आकार अनियमित होता है। ठीक है, किसी भी आकार का ये हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो है सेरेबल मलेरिया इज कास्ट बाई। प्रमस्तिष्क मलेरिया होता है किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स द्वारा, प्लाज्मोडियम ओवेल द्वारा,
प्लाज्मोडियम पेरम द्वारा या फिर प्लाज्मोडियम मलेरी द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा प्लाज्मोडियम पेरम के द्वारा। किसके द्वारा? प्लाज्मोडियम पेरम, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कास्ड बाई अ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी होती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, न्यूमोनिया, मलेरिया, सामान्य अतप्त, टाइफाइड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा मलेरिया के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? मलेरिया के द्वारा, क्योंकि यह रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है? प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ से होता है। यह रोग जो है इस रोग में जाड़े के साथ क्या होता है? बुखार भी आ जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वेक्टर ऑफ एलिफेंटियासिस डिजीज इज हाथी पाँव नामक रोग का वाहक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, क्या है इसका वाहक? क्यूलेक्स मच्छर, मादा एनाफ्लीज मच्छर, संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटो, यानी कि संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्लीपिंग सिकनेस इज मैन इज कास्ड बाई। मनुष्य में निद्रा रोग का कारण कौन है? तो मनुष्य में निद्रा रोग का कारण कौन है? ऑप्शन ट्रिपैनोसोम, लीशमानिया, प्लाज्मोडियम, एंटमीबा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा वो ट्रिपैनोसोम होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ट्रिपैनोसोम होगा, क्योंकि ये जो ट्रिपैनोसोम होते हैं सीसी प्लाई मक्खी के द्वारा फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है विविपर्टी जनरली अक्कर इन जरायुजी प्रायः मिलता है। किस में मिलता है? ऑप्शन देख लेते हैं, बुचरेरिया में, एनकाइलोस्टोमा में, इंटेरोबियम में या ट्राइक्यूरिस में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा बुचरेरिया में, ऑप्शन नंबर ए बुचरेरिया में, क्योंकि बुचरेरिया प्रायः अंड जरायुज होता है। क्या होता है? अंड जरायुज होता है। यह असंख्य किशोरों को जन्म देती है, जिससे बहुत सारे माइक्रोफाइलेरिया, जिसे माइक्रोफाइलेरियाई कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्लाज्मोडियम, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम है क्या है? डाइजेनेटिक, मोनोजेनेटिक, एक्टोपैरासाइटिक, पॉलीजेनेटिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा वो है कि डाइजेनेटिक। ठीक है दोस्तों, डाइजेनेटिक होगा, क्योंकि ये दोस्तों जो ये डाइजेनेटिक है क्यों है? इसका जीवन चक्र जो है 2 परपोषियों द्वारा पूरा होता है। ठीक है, इसका जो जीवन चक्र होता है वो 2 परपोषियों द्वारा पूरा होता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? डाइजेनेटिक कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। यदि वीडियो पसंद आए हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।